नमस्कार दोस्तों। मैं रंजित कुमार, स्वागत है आपको ज्ञान सेतु अकेडमी में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्याकरण। जो व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे काल। काल का हम लोग वर्तमान काल का भेद जान चुके थे। आज हम जानेंगे भूतकाल का भेद जानेंगे। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं और उसका डिफरेंशियल भी आज क्या करेंगे हम लोग जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। जो 10th और 12th के लिए क्या आपका बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है। ऐसे तो कहा जाता है सभी कक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन विशेषकर 10th और 12th के लिए आपका महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग भूतकाल के हम लोग क्या जानते हैं, भेद हम लोग जानते हैं। तो जानेंगे भूतकाल का भेद। क्या जानेंगे हम लोग भूतकाल का हम लोग भेद जानेंगे। एक में आपका भूतकाल का भेद होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, देखिए सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं सुनिएगा। क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम का बीते क्या है, काम का बीते हुए समय का क्या आपका साधारणतः काम का बीते हुए समय में होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। देखिए क्या है, क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम का बीते हुए समय में होना पाए जाए उसे क्या कहते हैं, उसे सामान्य भूतकाल हम लोग कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा वह कल बाजार गया। क्या हो जाएगा? वह कल बाजार गया। एग्जाम्पल नंबर 1 में, एग्जाम्पल में जैसे में आपके 2 में हो जाएगा रमन। क्या हो जाएगा? रमन ने राधा से विवाह किया। एक और एग्जाम्पल में जान लेते हैं। राम ने रोटी खाई आदि। क्या जाने हम लोग भूतकाल का हम लोग भेद जाना है। भूतकाल के भेद में एक हम लोग जानना है सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं। सामान्य भूतकाल में होता है क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम का बीते हुए समय में होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे में हो जाएगा वह कल बाजार गया, रमन ने राधा से विवाह किया, राम ने रोटी खाई। क्या हो जाएगा? आदि आपका हो जाएगा सामान्य भूतकाल। आप लोग जानेंगे दो में हम लोग जानेंगे आसन्न भूतकाल। क्या जानेंगे दो में? आसन्न भूतकाल। देखिए आसन्न भूतकाल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप में काम भूतकाल में क्या है, क्रिया के जिस रूप में काम भूतकाल में शुरू होकर अभी क्या होता है, शुरू होकर अभी समाप्त हुआ हो। क्या हुआ हो? समाप्त हुआ है उसे आसन्न भूतकाल हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं। देखिए आसन्न भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप में काम भूतकाल में शुरू होकर अभी क्या हुआ समाप्त हुआ उसे क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे में इसमें हो जाएगा
जैसे में आपका हो जाएगा मीना गई, मीना गई है, एक में आपका हो जाएगा, दो में आपका हो जाएगा दो में आपका हो जाएगा बच्चे ने पुस्तक पढ़ी, बच्चे ने पुस्तक पढ़ी। तीन में आपका हो जाएगा मैंने मैंने सेब खाया है, मैंने सेब खाया है आदि हो आपका हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आसान भूतकाल में है, मतलब कहने का अर्थ है कि भूतकाल में क्या होगा आपका स्टार्ट हुआ हो, अभी अभी क्या हुआ हो, अभी भी जस्ट समाप्त हुआ, उसे क्या कहते हैं हम लोग आसान भूतकाल कहते हैं। जैसे में हो जाएगा मीना गई है, बच्चे ने पुस्तक पढ़ी, यानी क्या बच्चे ने पुस्तक पढ़ी, मैंने सेब खाया आदि क्या हो जाएगा आपका, आपका आसान भूतकाल में आपका हो जाएगा। इसको क्या कीजिएगा नोट डाउन कर दीजिए। फिर हम लोग दो दो हम लोग भूतकाल का हम लोग क्या जान गए, तो तीन में जानेंगे, इसको मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। तीन में आपका हो जाएगा भूतकाल में पूर्ण भूतकाल, क्या हो जाएगा तीन में पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। कौन सा काल हो जाएगा पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। देखिए तो पूर्ण काल का हम लोग डिफिनेशन जानेंगे, क्रिया के क्रिया के क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम भूतकाल में पूरा हो गया है, पूरा हो गया है। देखिए एक तरह से कहा जाए तो पूर्ण भूतकाल में क्या है, पूर्ण से ही आपको एक तरह से नाम से ही आपको क्या पता चला है काम क्या हो गया हो, पूर्ण रूप से पूरा आपका हो गया हो। किस काल में आपका भूतकाल में क्या आपका काम एक तरह से कहा जाता है पूर्ण रूप से आपका पूरा हो गया हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग पूर्ण भूतकाल हम लोग कहते हैं। डिफिनेशन आपका है क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम भूतकाल में ही क्या आपका पूरा हो गया है, उसे क्या कहते हैं हम लोग पूर्ण भूतकाल हम लोग कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा सीता बाजार जा चुकी थी, सीता बाजार जा चुकी थी। एक तरह से कहा जाता है क्या पूर्ण आपका हो गया, सीता बाजार क्या की थी जा चुकी थी। दो में आपका हो जाएगा ममता अभी गई थी। एक तरह से क्या है पूर्ण हो गया, ममता क्या है आपका अभी वो चल गई थी। तीन में आपका हो जाएगा एग्जाम्पल में, तीन में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा राधा ने पूजा कर ली थी। एक तरह से क्या क्या है कि राधा ने पूजा कर ली थी। एक तरह से कहा जाता है आपका पूर्ण रूप से पूरा आपका क्या है कार्य आपका हो गया, हमसे क्या कहते हैं हम लोग पूर्ण भूतकाल हम लोग कहते हैं। हम लोग चार में जानेंगे अपूर्ण भूतकाल। देखिए एक तरह से कहा जाता है पूर्ण भूतकाल में क्या आपका नाम से ही पता चल रहा है कि काम क्या होगा पूरा आपका हो गया होगा। अब अपूर्ण भूतकाल, देखिए अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल में हम डिफिनेशन जानेंगे क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में जारी रहने का मतलब अपूर्ण मतलब क्या है कार्य क्या पूर्ण आपका
नहीं हुआ। पूर्ण काल में क्या था, कांच का पूर्ण सबका पूरा हो गया था। लेकिन अपूर्ण काल में क्या है, अपूर्ण भूतकाल में कांच अभी पूरा का नहीं, कांच का एक सबका जारी ही है। रहने का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे में आपका हो जाएगा, सीता पढ़ रही थी, मतलब कि अभी सीता भी पढ़ रही थी, क्या पूर्ण से वो पढ़ी नहीं, अभी क्या पढ़ी रही है। कौन सबका, सीता। दो में आपका हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो गया, दो एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका, श्याम जा रहा था, श्याम जा रहा था। तीन में आपका हो जाएगा, अभी श्याम क्या कर रहा है आपका, जा ही रहा है, पूर्ण रूप से गया नहीं है। राधा गीत गा रही थी, राधा गीत गा रही थी। आदि क्या हो जाएगा आपका, अपूर्ण में आपका हो जाएगा। जब हम अपूर्ण भूतकाल जानना है, क्रिया के जिस रूप से कांच के भूतकाल में जारी रहने का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे आप कहोगे सीता पढ़ रही थी, श्याम जा रहा था, राधा गीत गा रहे थे, एक तरह से कहा जाता है कि कांच पूर्ण रूप से आपका नहीं हुआ, अभी कांच क्या आपका चल ही रहा है, उसे क्या कहते हैं हम, अपूर्ण भूतकाल हम लोग कहते हैं। अब हम 5 में जानेंगे, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, देखिए संदिग्ध भूतकाल का डिफिनेशन जानेंगे, क्रिया के जिस क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से भूतकाल क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने पर संदेह, होने पर क्या आपका संदेह, होने पर संदेह किया जाता है, क्या होने पर संदेह किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। कहने का अर्थ है क्या है, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने पर संदेह किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। एक तरह से क्या किया जा रहा है, संदेह आपका किया जा रहा है। जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे में आपका हो जाएगा, विवेक लखनऊ, विवेक लखनऊ पहुंच गया होगा। एक तरह से क्या संदेह किया जा रहा है कि पहुंच गया होगा, अब पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कि नहीं। मतलब में आपका है, बस छूट बस छूट गई होगी, बस छूट गई होगी। तीन में आपका है, राधा ने राधा ने खाना राधा ने खाना खा लिया होगा, राधा ने खाना खा लिया होगा। एक तरह से क्या किया जा रहा है, संदेह किया जा रहा है कि राधा ने क्या किया होगा, खाना खा लिया होगा। हम लोग संदेह भूतकाल जान रहे हैं, संदेह के भूतकाल का डिफिनेशन जानेंगे, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने पर संदेह किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, संदेह के भूतकाल कहते हैं। जैसे में होगा, विवेक लखनऊ पहुंच गया होगा। दो में क्या है, बस छूट गई, एक तरह से क्या किया जा रहा है, हमको संदेह किया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, हम संदेह के भूतकाल कहते हैं। एक हमको लास्ट बच गया है, किंतु क्या बच गया है, हेतु हेतु मत भूतकाल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हेतु 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 मत भूतकाल हम लोग जानेंगे। इसको हम हटा देते हैं। लास्ट का भूतकाल का क्या प्रकार है,
अब हम लोग जानेंगे 6 में हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या आपका हेतु हेतु मद हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। देखिए इसका डिफिनेशन जानेंगे। जिन जिन क्रिया पदों से जिन क्रिया पदों से भूतकाल जिन क्रिया पदों से भूतकाल में कार्य होने का संकेत हो। क्या हो? कार्य होने का संकेत हो या मिलता है परंतु किसी कारण से कार्य नहीं हो पाता परंतु किसी कारण से कार्य हो नहीं पाया उसे क्या कहते हैं हम लोग? हेतु मत भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेतु मत भूतकाल कहते हैं। देखिए हेतु मत भूतकाल का डिफिनेशन क्या है? जिन क्रिया पदों से भूतकाल में कार्य होने का संकेत हो या मिलता है परंतु किसी कारण से कार्य हो नहीं पाया उसे क्या कहते हैं? हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा यदि राधा आती तो श्याम यदि राधा आती तो श्याम होता। मतलब कार्य एक के बिना क्या है आपका? एक काम आपका नहीं हो, एक के बिना एक काम नहीं हो उसे क्या कहते हैं? हेतु मत भूतकाल कहते हैं। यदि राधा आती तो श्याम होता। एग्जाम्पल नंबर 1 में, एग्जाम्पल नंबर 2 में है यदि वह बाजार जाता तो वह शोर मचाता। मतलब एक के बिना क्या है आपका? एक आपका कार्य नहीं हो उसे क्या कहते हैं? हेतु मत भूतकाल कहते हैं। फिर में आपका हो जाएगा वह मेहनत करता तो सफल हो जाता। वो मेहनत करता तो सफल हो जाता। सामने आपका है मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती। क्या हुआ? एक और लास्ट जानना है 5 में एग्जाम्पल। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। क्या होती? अच्छी। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यानी कहा जाए कि एक के बिना क्या आपका? एक आपका नहीं रह पाया उसे क्या कहते हैं हम? हेतु मत भूतकाल कहते हैं। यहाँ से क्या किया हम लोग? भूतकाल का 6 भेद होता है, हम लोग सभी भेद क्या किया हम लोग?
जान लिए और बहुत आसान शब्द में हम लोग जाने हैं। धन्यवाद।